भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इन केस कोई और भी बात होती है, अगर किसी तरह से टिकट कटती भी है, तो मैं 100% इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीतने में सक्षम हूँ। कि मैं तो इंडिपेंडेंट शायद जीत जाऊँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पृथला से नहीं जीतेगा, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। अगर मैं किसी लालच में भागता तो बहुत पहले भाग जाता। मुझे तरह तरह के लालच दिए गए विपक्ष के माध्यम से भी। एक चर्चा थी यहाँ पर शहर में कि नैनपाल रावत सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे। पहले खबर आती है नैनपाल रावत नाराज़ हैं, फिर खबर आती है नैनपाल रावत मान गए हैं। पूरी बात क्या थी जानने के लिए बात करते हैं नैनपाल रावत, जो कि निर्दलीय विधायक हैं फरीदाबाद की पृथला सीट से। जी नैनपाल जी, क्या वजह थी नाराज़गी की? देखिए, नाराज़गी की कोई विशेष वजह नहीं थी। नाराज़गी एक किसी मुद्दे को लेकर के थी कि किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कर देना। ठीक है, चुनाव का समय है, कोई 100, 200, 500 रुपये का किसी बच्चे ने गलती कर रखी है तो वो कर देना चाहिए। एक ही दिन में 2 गाड़ियों को इम्पाउंड कर देना और मोटरसाइकिल्स को। फिर कोई एक उसका मामला था जो हमारा ठेके चलाते हैं शराब का, वो मेन वैन से सब वैन पे अपनी जो ना माल लेकर के जा रहे थे, उसको अवैध घोषित करके उन पे जो ना केस बना दिया गया। और पहले 4 पेटी का बनाया जा रहा था और मेरे फ़ोन करने के बाद उसको 27 पेटी का मुकदमा बनाया गया। और वो ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो मेरा फर्श भी बिछाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी लोकसभा में बहुत बड़ी वोटों से वहाँ से उन्होंने जिता करके भेजा है, जबकि वो हमारे पूर्व विधायक या मैं कहूँ मेरा कम्पटीटर उनका गांव है। अगर ऐसी जगह से मेरे कार्यकर्ताओं को हानि होगी तो हम कहाँ चल पाएंगे? तो सिर्फ ये एक मेरे मन में था। एक बहुत सारे लाइसेंसेज हैं या अन्य हैं या डेवलपमेंट के वर्क हैं, वो सब जैसे टेंडर प्रोसेस पूरा ना हुआ, खेत खलिहान का पैसा है, तो इस तरह के बहुत सारे जो काम थे जो रुके पड़े थे। और कई काम ऐसे थे जो चंडीगढ़ में सफ़र कर रहे थे। तो उन सब को लेकर के मुझ में एक गुस्सा पैदा हुआ, नाराज़ हुआ मैं। और मैं कभी ना किसी अपने स्वार्थ में या अपने लालच में, ना ही सरकार पर मैंने प्रेशर बनाने के लिए किया। सिर्फ मेरा एक ही विजन था कि अगर मेरे लोगों को किसी प्रकार का रिलीफ ही नहीं दे पाऊँगा, मैं डेवलपमेंट को पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा सरकार में खड़े रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं किसी लालच में भागता तो बहुत पहले भाग जाता। मुझे तरह तरह के लालच दिए गए विपक्ष के माध्यम से भी, लेकिन मैं ऐसे लालच और उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। और मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तक 5 साल की सरकार है, पहले माननीय मनोहर लाल जी की रही और अब नायब सैनी जी की, मैं पूरा 5 साल टिल 1 मिनट बिफोर तक सरकार के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि सब अधिकारी जानते हैं कि सरकार अल्पमत में है, निर्दलीय विधायक आप हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, ऐसे में कौन आपकी बात को इग्नोर कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, एक चर्चा थी यहाँ पर शहर में कि नैनपाल रावत सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे, किसी बड़े काम की जुगत में लगे हैं। देखिए, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। मेरी सरकार अच्छी तरह से जानती है कि मैंने इस 5 साल में कोई भी ऐसा पर्सनल फ़ायदा अपनी सरकार से नहीं उठाया जिसको मैं अपना खुद का काम कह सकूँ, जो चाहे वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो। मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि की नहीं। इवन देन अगर मुझे भागना होता तो मेरे पास तो जो मैं 1.5 साल से वेयर हाउस का चेयरमैन नहीं हूँ, और जब सभी को मंत्री बनाया जा रहा है और अल्पमत की सरकार आप कह रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार रहेगी। क्या ऐसे वक्त में एक निर्दलीय एमएलए को भी मंत्री नहीं बनाना चाहिए था? अगर मुझे नाराज़गी होती तो इन बातों से होती। मैं तो उस बात पर नाराज़ नहीं हुआ। मैं तो लोकसभा में भी सबसे आगे जाके, इवन देन की 47-46 डिग्री टेम्परेचर में मैंने अकेले ने 50 गाँव में कन्वेंस की है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, माननीय कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट मांगे हैं। तो मुझे अगर नाराज़गी होती तो मैं चुनाव के दौरान नाराज़ होता, मैं चुनाव के दौरान ब्लैकमेल करता। कई हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि जी ये प्रेशर बना रहा है, ये अलग नहीं जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा है। जब एक बात तय हो गई कि मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी बसती है, और यहाँ के सांसद ने भी और मंत्री ने भी ये कहा चुनाव के दौरान, और मैंने तो किसी को ना तो मनोबल का मौका दिया जैसे और लोगों को मनाने गए। मैं तो नहीं मनाने की जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि मैं प्रो भाजपाई हूँ, देश के लिए मुझे काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी का विजन बड़ा स्पष्ट है कि देश प्रथम है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। मैंने हमेशा आपको एक बात बोली होगी मीडिया के माध्यम से, कई बार टिकटों की बात आती है कि या तो टिकट भाजपा की मिलेगी अन्यथा इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। हार जीत परमात्मा के हाथ है, जनता के हाथ है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी पर्सनल मुझे परेशानी हो या पर्सनल कमाई के लिए, पर्सनल लालच के लिए कोई प्रेशर वाली बात हो। बहुत सारे, अब मैं उनको तो उठाई गिराई टाइप कहूँगा जो उस प्रेस को चलाते हैं। प्रेशर है, विनोद भाटी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई,
ये लोग तो कहीं टिकते भी नहीं हैं। आज इतना बड़ा अखबार छोड़ के ये बैठा है, मुझसे पूछा कि भाई कोई बात है प्रेशर है। मैंने अपने सीधे साधे जवाब में बता दिया कि भाई ना तो मैं प्रेशर की राजनीति करता ना कुछ होता। फिर भी अगला एक वीडियो जारी करता, वैसे तो किसी लायक रहा नहीं है, एक वीडियो जारी करता है कि उसे छोड़िए, सीधी सी बात कि नैनपाल रावत 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, निर्दलीय लड़ेंगे, बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? देखिए, निश्चित तौर पर चर्चा इस पर कल भी हुई है, इससे पहले भी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नैनपाल रावत हमारा एक कर्मठ सिपाही है और निश्चित तौर पर सीट निकालने में सक्षम है। और मेरा दावा भी है कि मैं तो इंडिपेंडेंट शायद जीत जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पृथला से नहीं जीतेगा, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इन केस कोई और भी बात होती है, अगर किसी तरह से टिकट कटती भी है, तो मैं 100% इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीतने में सक्षम हूँ। मैंने जनता जनार्दन का मन कमाया है, मैंने जनता को कमाया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, प्यार से, व्यवहार से, दान से, जिससे भी है, जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझे किसी प्रकार की घबराहट कभी नहीं रहती। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये है कि मनोहर लाल खट्टर से आपकी इक्वेशन बेहतर थी, अच्छी थी, लेकिन शायद नायब सिंह सैनी से उतनी बढ़िया नहीं है। जी नहीं, देखिए नायब सैनी जी, ये ठीक है कि माननीय मनोहर लाल जी को मैं गुरु भी कह सकता हूँ और उनके साथ मेरा बहुत विशेष अटैचमेंट भी है पर्सनली तौर पर, लेकिन माननीय नायब सैनी के साथ भी मेरा उतना ही अटैचमेंट है। वो बड़े साधारण मुख्यमंत्री हैं, बड़े कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, और मैं अगर उनकी कार्यशैली को कहूँ तो वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक जगकर जनता जनार्दन की बातों को सुनना, उन पर अमल करना, और मैं यहाँ तक भी कहूँ कि एमएलएज़ को भी उन्होंने बहुत विशेष वेटेज दिया है। और मैं समझता हूँ कि कोई जो छोटी मोटी बातें थीं, और ये मैंने सभी एमएलएज़ के लिए कहा है, केवल मेरी विधानसभा के लिए नहीं है। मैंने तो कल परसों भी कहा था कि मैं तो परमात्मा की कृपा से, जनता की कृपा से सीट निकाल लाऊंगा, लेकिन और अन्य लोगों को नुकसान होगा, 1-2 सीट आपकी कम हो जाएंगी ज़िले के अंदर, तो अगर आप लोगों ने समय रहते इसमें सुधार नहीं किया। अब 3 महीने हालांकि, क्या दोबारा रूठने की संभावना है? ना तो मैं कल रूठा था, ना मैं आज रूठा हूँ। हाँ, मुझे परेशानी है, और कोई ऐसी परेशानी और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिसमें मेरे कदम आगे ना चल पाएँ, तो निश्चित तौर पर फिर सरकार के साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। अगर किसी कार्यकर्ता पर कोई ऑफिसर ऐसे काम करता है कि भाई वोट्स की हानि हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, नैनपाल रावत को नुकसान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। चलिए, उस अधिकारी का नाम भी बता दीजिए। जी देखिए, अधिकारियों के नाम मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और केंद्र के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी को मैंने बता दिए हैं। और उन अधिकारियों ने भी, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया है, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, जाने अनजाने कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो जाने अनजाने मुझसे सहन नहीं हुई, क्योंकि मेरे लोगों का टूटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने जब कुछ भी नहीं जोड़ा तो मैंने केवल जनता को जोड़ा है, सब कुछ गंवाकर मैंने जनता को जोड़ा है, और सब कुछ गंवाकर जिस चीज़ को जोड़ा वो चीज़ आपके पास से जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होगी। और मैं कोई ऐसा, अगर मेरी जनता के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए कोई भी दिक्कत आती है, तो ही ऐसी परिस्थिति में मैंने 4.5 साल में कभी ये सोचा ना कहा। और बड़े, मैं तो माननीय जैसे सुभाष बराला जी का बयान था, और जब माननीय मनोहर लाल जी से मेरी ये बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि हम तो नैनपाल तेरे विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैं इस प्रकार का हूँ। मैं फ्रंट फुट पर आकर के न केवल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर खेला हूँ। चाहे विपक्ष का कोई भी लीडर हो, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। जो भाजपा के आड़े आता हो, भाजपा के सामने खड़ा होता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, जो कह रहे थे कि उनकी कुछ नाराज़गी थी अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर, अब वो दूर हो गई है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में क्या वो बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।